हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डी फ्लिप फ्लॉप के थ्रू जो हम काउंटर डिजाइनिंग करते हैं उसमें से सबसे मेन है रिंग काउंटर एंड जॉनसन काउंटर, जहां से अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप देखेंगे तो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे पहले मैंने आपको सीक्वेंसर सर्किट के लिए कुछ और वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया हुआ है तो पहले उसे वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इससे आपको सारे कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसी के साथ ही आप अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है सारे सोशल प्लेटफॉर्म की, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने एक फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्यूरीज, अपने डाउट्स रिगार्डिंग गेट 2018 एग्ज़ाम। तो आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेटफॉर्म की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको बताया हुआ था। यहाँ पे मैंने एक डी फ्लिप फ्लॉप लिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम से शो किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है डी एंड आउटपुट्स हमें मिल रहे हैं क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, ये जो हमारा आउटपुट है क्यू कॉम्प्लीमेंट, इसे मैंने फीडबैक किया एज अ इनपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीडबैक करने के बाद ये एक काउंटर बन गया है। किस तरह से हम देखते हैं, इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है क्यू वो है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमें क्यू कॉम्प्लीमेंट मिलेगा 1। अब ये जो 1 है ये फीडबैक होगा एज अ इनपुट डी में। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट मिलेगा 1 एंड फॉर डी फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट डी इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 1। अब यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट होता है 0। अब ये जो 0 है वो फीडबैक होगा एज अ इनपुट डी में। तो यहाँ पे हमारे पास डी में इनपुट मिल रहा है 0 एंड इन डी फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट डी इक्वल टू 0 देन आउटपुट इज 0। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 0। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लॉक पल्स में हमें मिल रहा है 1 एंड सेकेंड क्लॉक पल्स में हमें मिल रहा है 0। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 2 क्लॉक पल्स इट रिपीट सीक्वेंस, सो इट इज़ अ मोड 2 काउंटर। या फिर इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें 2 आउटपुट्स मिल रहे हैं इस काउंटर के लिए। या फिर इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं यहाँ पे हमें 2 स्टेट्स मिल रही है इस काउंटर के लिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था आउटपुट स्टेट ये दोनों एक ही चीज़ होती है, या फिर इसे हम कह सकते हैं मोड ऑफ काउंटर। तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है आफ्टर 2 क्लॉक पल्स इट रिपीट सीक्वेंस, सो इट इज़ अ मोड 2 काउंटर, और वी कैन से वी हैव 2 आउटपुट्स, और वी कैन से वी हैव 2 स्टेट्स ऑफ दिस काउंटर। यहाँ पे मैंने एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मुझे 2 स्टेट्स मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करता तो मुझे मिलती 4 स्टेट्स। इसका मतलब है इफ़ आई यूज़ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप देन मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट विल बी 2 to the power of n, वेयर n इज़ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कैपिटल N इज लेस आर इक्वल टू 2 to the power of स्मॉल n, वेयर स्मॉल n इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड दिस कैपिटल N रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप और स्टेट ऑफ काउंटर। So we can say in any counter maximum number of state will be equal or less to 2 to the power of n। तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी गेट में एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम करेंगे काउंटर डिजाइनिंग यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। काउंटर डिजाइनिंग से पहले मैं आपको शिफ्ट रजिस्टर के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रजिस्टर के बारे में बताया हुआ था। रजिस्टर क्या होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था रजिस्टर इज़ नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप्स की ग्रुपिंग की हुई है। यहाँ पे मैंने इसे आपस में कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से कि ये जो D2 फ्लिप फ्लॉप है इसके आउटपुट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से। मतलब D2 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो एज अ इनपुट अप्लाई होगा D1 फ्लिप फ्लॉप में, एंड इसके बाद आप देख सकते हैं D1 फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट अप्लाई होगा D0 फ्लिप फ्लॉप में, एंड यहाँ पे इसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये जो रजिस्टर हमारा बन रहा है इसे हम बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। यहाँ पे हमें आउटपुट जो मिलेगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। किस तरह से हम देखते हैं, इनिशियली यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि हमारे पास Q2, Q1
एंड Q0 के लिए इनपुट्स हैं 1, 0 एंड 1। यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे 1, 0 एंड 1 तो हमें आउटपुट्स मिलेंगे 1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे मुझे Q2, Q1, Q0 मिल रहा है 1, 0, 1 एंड इन तीनों फ्लिप फ्लॉप में मैंने सेम क्लॉक पल्स यूज़ की हुई है। तो ये है एक सिंक्रोनस काउंटर। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलती है तो हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। किस तरह से, यहाँ पे हमें इनिशियली आउटपुट मिल रहा है 1, 0 एंड 1। अब आप देखें जैसे ही हमें फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलती है तो क्या होगा, ये जो 0 है ये एज ए इनपुट अप्लाई होगा यहाँ पे एंड ये जो 1 है वो एज ए इनपुट अप्लाई होगा हमारे पास यहाँ पे एंड इसके लिए हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो D0 का आउटपुट हमें मिलेगा 0 एंड D1 के लिए हमें आउटपुट मिलेगा 1 एंड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ पे इस फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें आउटपुट मिलेगा 0। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट आउटपुट हमें मिल रहा है 0, 1, 0 आफ्टर 1 क्लॉक पल्स। इसी तरह से जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो है एज ए इनपुट अप्लाई होगा D0 के लिए एंड जो 0 है वो एज ए इनपुट अप्लाई होगा D1 के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 जो है वो राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है एंड 0 जो है वो राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है एंड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं 0 तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0। इसी तरह से नेक्स्ट क्लॉक पल्स में क्या होगा, ये जो 0 है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे एंड ये जो 0 है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने अप्लाई किया हुआ है D0 में 0 तो हमें मिलेगा 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आफ्टर 3 क्लॉक पल्स हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं 0, 0 एंड 0। तो इस तरह से हमारा जो शिफ्ट रजिस्टर होता है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो इनपुट अप्लाई किया हुआ था वो पैरेलली अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे हमने अज्यूम किया था कि हमारा जो इनपुट है वो है 1, 0, 1। तो यहाँ पे मैंने दिया 1, 0 एंड 1। तो आप देख सकते हैं हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं पैरेलली एंड जो हमें आउटपुट मिल रहा था वो हमें मिल रहा था यहाँ पे सीरियली। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो शिफ्ट रजिस्टर है कैन बी यूज एज अ PISO रजिस्टर दैट इज़ पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, गेट में आपको काउंटर दिया हो सकता है, आपको ये भी पूछा जा सकता है ये किस टाइप का रजिस्टर है या फिर इसके लिए आउटपुट्स क्या होंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल आपको ये रजिस्टर का कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आप इससे काउंटर डिजाइनिंग आसानी से कर सकते हैं। आगे किस तरह से हम देखते हैं। अब ये जो शिफ्ट रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है इसे यूज़ करके हम डिज़ाइन करेंगे रिंग काउंटर। इससे पहले मैंने आपको शिफ्ट रजिस्टर बताया। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, उसी शिफ्ट रजिस्टर में हमारा जो आउटपुट था D0 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q0 उसे मैंने फीडबैक किया एज अ इनपुट टू D2। अब इससे क्या होगा हम देखते हैं। यहाँ पे हम इनिशियली इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 1, 0, 0। तो यहाँ पे हमें Q2, Q1 एंड Q0 में मिलेगा 1, 0, 0। अब यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट क्लॉक पल्स मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा शिफ्ट रजिस्टर वर्क करेगा। ये इस डाटा को राइट में शिफ्ट करेगा एंड यहाँ पे इस डाटा को ये राइट में शिफ्ट करेगा तो हमें मिलेगा 1, 0 एंड यहाँ पे Q0 का आउटपुट था हमारे पास 0। तो ये जो है फीडबैक होगा एज अ इनपुट टू D2। अब यहाँ पे हमें Q2 मिलेगा 0 तो यहाँ पे मैंने लिखा Q2 0। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स हमें डाटा मिल रहा है 0, 1, 0। इसी तरह से जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास Q0 का आउटपुट है 0। तो ये 0 यहाँ पे फीडबैक होगा तो हमें Q2 मिलेगा 0 एंड ये जो डाटा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। तो हमें आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स डाटा मिलेगा 0, 0, 1। इसी तरह से जब हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं Q0 का आउटपुट है हमारे पास 1 जो कि एज अ इनपुट अप्लाई होगा D2 में। तो यहाँ पे हमें Q2 मिलेगा 1 एंड ये जो डाटा है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा 0, 0। तो आप देख सकते हैं आफ्टर थर्ड क्लॉक पल्स हमें डाटा मिल रहा है 1, 0, 0 विच इज़ सेम अस फर्स्ट डाटा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आफ्टर 3 क्लॉक पल्स इट रिपीट सीक्वेंस। तो ये जो काउंटर है हमारा ये है मोड 3 काउंटर। आफ्टर 3 क्लॉक पल्स इट रिपीट सीक्वेंस सो इट इज़ अ मोड 3 काउंटर। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आ रहा है। हमने रिंग काउंटर में 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए तो हमें जो मोड मिल रहा है वो मिल रहा है 3। इसी तरह से अगर हम 2 काउंटर यूज़ करते तो हमें मोड मिलता 2। एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हुआ था कि किसी भी काउंटर डिजाइनिंग में हम नंबर ऑफ़ फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ बिट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बिट थे
तो हमने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ किए 3 एंड इसके लिए हमें मोड मिल रहा है 3। अगर हमारे पास 2 बिट्स होते तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते 2 एंड हमें मोड मिलता 2। इसी तरह से अगर हमारे पास n बिट होते तो हम n फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते एंड हमें मोड मिलता n। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे जो नोट में मेंशन किया हुआ है मैंने, मोड ऑफ n बिट रिंग काउंटर इज n। रिंग काउंटर का जो मोड होता है वो होता है n। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने देखा होगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिंग काउंटर का मोड क्या होता है एंड इसी मोड पे बेस कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इतना पता होगा कि रिंग काउंटर का मोड क्या होता है उस बेस पे, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। अभी जो मैंने आपको रिंग काउंटर शो किया हुआ था उसे हम अलग तरीके से भी शो कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे मैंने ब्लॉक के थ्रू शो किया हुआ है, ये D2 है, D1 एंड D0। यहाँ पे हमारे पास इनिशियली आउटपुट था 1 0 0, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 एंड यहाँ पे ये जो 0 है इसे फीडबैक किया हमने एज ए इनपुट इस तरह से। तो हमारा जो रिंग काउंटर था उसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं एंड गेट में हमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी तरह से यहाँ पे पूछे गए हैं। एंड इसके लिए हमसे पूछा जा सकता है कि फाइंड डाटा स्टोर्ड इन दिस काउंटर आफ्टर 31 क्लॉक। अब ये जो काउंटर हमें गिवन है इसके लिए हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 31 क्लॉक पल्स हमारे पास जो डाटा होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम 31 क्लॉक पल्स के लिए डाटा काउंट करें, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व नहीं करते हैं। इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो ये काउंटर है ये है मोड 3 काउंटर। मोड 3 काउंटर का मतलब है कि जैसे ही हम 4th क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो हमें जो डाटा मिलेगा वो मिलेगा जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था इनिशियली। मतलब जो 1st क्लॉक पल्स में हमें डाटा मिल रहा था वही डाटा हमें मिलेगा 4th क्लॉक पल्स में। इसी तरह से 5th क्लॉक पल्स में हमें जो डाटा मिलेगा वो इक्वल होगा जो हमें मिल रहा था 2nd क्लॉक पल्स में। इसी तरह से 6th क्लॉक पल्स में हमें जो डाटा मिलेगा वो इक्वल होगा जो डाटा हमें मिल रहा था 3rd क्लॉक पल्स में। तो यहाँ पे हम कैसे इसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे हम 31 को डिवाइड करेंगे 3 से एंड उसके बाद हम देखेंगे हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे 31 को जैसे ही हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 1। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि आफ्टर 1 क्लॉक पल्स हमारे पास जो डाटा था वो क्या था एंड वही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। तो आफ्टर 1st क्लॉक पल्स हमें डाटा मिलता है यहाँ पे 0 1 0, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होता वो होता 0 1 0। तो रिंग काउंटर में बस इतने ही कंसेप्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक शिफ्ट रजिस्टर है एंड यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर के आउटपुट को मैंने फीडबैक किया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं रिंग काउंटर इज़ अ शिफ्ट रजिस्टर विथ फीडबैक। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट काउंटर हमारे पास जॉनसन काउंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्या है हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट रजिस्टर यूज़ किया हुआ है जैसे मैंने रिंग काउंटर के लिए यूज़ किया हुआ था। रिंग काउंटर में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो आउटपुट था Q0 इसे फीडबैक किया था एज अ इनपुट टू D2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा Q कॉम्प्लीमेंट है उसे फीडबैक करेंगे एज अ इनपुट टू D2 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट में अप्लाई होगा Q कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से जब हम चेंजेस करेंगे तो इस काउंटर में क्या चेंज होता है इसे हम देखेंगे आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जॉनसन काउंटर को हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रजिस्टर लिया जहाँ पे मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप को कनेक्ट किया D2 D1 एंड D0 एंड इसके आउटपुट को जो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आउटपुट था इसे फीडबैक किया एज अ इनपुट टू D2 फ्लिप फ्लॉप। तो जॉनसन फ्लिप फ्लॉप को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को फीडबैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जॉनसन काउंटर को स्विच टेल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, जॉनसन्स काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच टेल काउंटर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं काउंटर किस तरह से हमारा वर्क करता है। यहाँ पे अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो इनिशियल आउटपुट है Q2 Q1 एंड Q0 वो है हमारे पास 0 0 एंड 0, तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो Q0 है इसके कॉम्प्लीमेंट को हम फीडबैक करेंगे एज अ इनपुट टू D2 फ्लिप फ्लॉप। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास 1 जो कि फीडबैक होगा एज अ इनपुट टू D2 फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड इन D फ्लिप फ्लॉप व्हेन इनपुट D इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 1। तो यहाँ पे हमें मिलेगा Q2 1 एंड ये जो है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 0 0। तो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक पल्स हमें डाटा मिलेगा 1 0 0। इसी तरह से जब हम सेकेंड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हम देखते हैं, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे फीडबैक होगा।
तो 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड ये जो डाटा है ये राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1 0। तो आफ्टर सेकेंड क्लॉक पल्स हमें डाटा मिलेगा 1 1 0। जब हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट है 1 वो एज अ इनपुट अप्लाई होगा D2 फ्लिप फ्लॉप में, एंड इन D फ्लिप फ्लॉप व्हेन D इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट विल बी 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 एंड ये जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हमें नेक्स्ट डाटा मिलेगा 1 1 1। इसी तरह से फोर्थ क्लॉक पल्स में देखें तो हमारे पास 0 जो है वो फीडबैक होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 0 एंड ये जो है राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 1 1। इसी तरह से आफ्टर फिफ्थ क्लॉक पल्स हमें डाटा मिलेगा 0 0 1 एंड आफ्टर सिक्स क्लॉक पल्स हमें डाटा मिलेगा 0 0 0। तो आप देख सकते हैं आफ्टर सिक्स क्लॉक पल्स हमारा जो डाटा है वो सेम मिल रहा है जो कि हमारे पास इनिशियली अवेलेबल था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये काउंटर है ये है मोड 6 काउंटर। यहाँ पे हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं जॉनसन काउंटर में तो हमें मोड मिल रहा है 6। जब हम रिंग काउंटर में 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे तो हमें मोड मिल रहा था 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मोड जो है वो डबल मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन वी यूज़ 3 फ्लिप फ्लॉप इन जॉनसन काउंटर देन मोड विल बी 6। इसी तरह से इफ़ वी यूज़ 2 फ्लिप फ्लॉप इन जॉनसन काउंटर देन मोड विल बी 4। सो वी कैन से फॉर n फ्लिप फ्लॉप मोड विल बी 2n। वेरी इंपॉर्टेंट, मोड ऑफ n बिट जॉनसन काउंटर इज 2n। रिंग काउंटर के लिए हमारे पास मोड मिल रहा था n, वेयर n इज नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। अगर हम 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे थे तो हमारे पास रिंग काउंटर का जो मोड मिल रहा था वो मिल रहा था 3। इसी तरह से अगर हम जॉनसन काउंटर में 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं तो हमें मोड मिलेगा 2n, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको दोनों ही काउंटर के लिए मोड याद रखना है। इस काउंटर में बस इतना ही है एंड इस मोड पे बेस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे आगे। तो फिलहाल बस इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।